लाडली लाल की जय हो। बरसाना धाम की सदा ही जय जयकार हो। जय हो मेरी राधा रानी की। मिथिलेश यादव जी, राधे राधे सभी भक्तों को, राधे राधे। सभी लाइव से जुड़ जाएं। किरण शर्मा जी राधे राधे। मोंटी सिंह रनावत जी, सभी भक्तों को राधे राधे। महल में शयन आरती के समय आप दर्शन कर रहे हैं लाडली जू की अटारी के। और सभी राधे राधे बोलते रहिए और विश्वान लली के गुण गाते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। सभी जितने भी भक्त इस लाइव से जुड़ते जा रहे हैं, शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे। महल में शयन का समय चल रहा है, महारानी का भी भोग लगे हुए हैं। और यहाँ अभी जो नित्य प्रति भक्तमाल का जो आनंद लेते हैं, ये सब शयन आरती के भक्त हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से बरसाना धाम में रहते हैं, बरसाना धाम में जन्मे हैं। और ये हमारे गोस्वामी जी हैं। और जो ये सब ब्रजवासी नित्य प्रति शयन आरती का आनंद लेते हैं। और जैसा कि आप सभी ने देखा है, ये ध्रुवदास जी का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए आ चुका है। आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, स्नेह दिया। और बहुत सभी भक्तों ने तो सच में अपने स्टेटस पर, अपने स्टोरी पर, सभी जगह शेयर किया। और सच में आप सब ने इतना प्यार दिया। मुझे उम्मीद है, आशा है, यह वीडियो बहुत दूर दूर तक जाएगा। और इसके ही वीडियो के पहुंचते ही मेरे पास एक कॉल आया, एक युवा पीढ़ी का कॉल आया कि भैया मैंने आपका यह वाला जो वीडियो देखा, सच में मैं भक्ति भी नहीं कर पाता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ऐसा मन करता है कि सच में श्री जी की सेवा में, श्री जी की भक्ति में सच में एक अलग ही आनंद है। और यहाँ तक कि चारू शर्मा जी का आज जो मुझे कॉल आया, उन्होंने जो मुझे शेयर किया, उन्होंने तो सच में मुझे भावुक कर दिया। मैं आपसे शेयर भी करूँगा। आप सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें और विश्वान लली के गुण गाते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। महल में कंप्लीटली ये लाइट लग चुकी हैं। और भी सरकार के द्वारा महल में और भी बहुत सुंदर लाइटों का बंदोबस्त चल रहा है। कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो लाइट की जो फिटिंग चल रही है कि महल में कुछ इस तरह से रखा जाएगा कि परमानेंटली लाइट जो झगमगाती रहती है राधा अष्टमी उत्सव के समय, वही लाइट कंपलसरी महल में झगमगाती रहे। और आज हमारे परिवार की अंजलि तोली जी, जो कि हमारे बरसाना धाम में आई हुई हैं, और उन्होंने एक बहुत सुंदर एक हाथ की बनी पेंटिंग भेंट रूपी मुझे दी। सच में ऐसा प्रेम और ऐसा भाव देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है कि भक्त इस तरह से अपने भाव प्रकट करते हैं। और इतने प्यारी सी एक फ्रेम उन्होंने अपने हाथ से चित्रपट पेंटिंग करके लेकर आई, बोले कि चंद्र भैया को देना है। तो सच में ये प्रेम और स्नेह, सच में हम यही कामना करते हैं किशोरी जी से कि हे किशोरी जी, इन्हें बरसाना धाम बुलाती रहें और बरसाना बास भी दें। जिनके प्रति, जिन भक्तों के प्रति जिन भक्तों में ब्रजवासियों के प्रति इतना प्रेम और स्नेह है, तो फिर तो श्री जी उनके ऊपर इतनी कृपा करें कि वह बरसाना बास भी करें। क्योंकि श्री जी बिना ब्रजवासियों की कृपा से
और बिना संतों की कृपा से कभी ब्रजवास आपको दिला ही नहीं सकती। राधे श्याम। ये सब पाले में तो किशोरी जी के है, बरसाना धाम में ब्रजवास दिलाना, लेकिन किशोरी जी बिना ब्रजवासियों की कृपा से और बिना संतों की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त नहीं करा पाएंगे। अगर नीरज जी और ध्रुव जी अगर मैं सुन रहे हैं मुझे, तो अपना नंबर एक बार पिन कर दें, क्योंकि बहुत सारे भक्त व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ताकि वो नंबर पिन कर सकूं और भक्त हमारे इस परिवार के ग्रुप से जुड़ सके। और सच में हमारी श्री जी तो इतनी भोरी है, वृषभान की किशोरी ये तो गैया नित्य भोरी है। और आज का एक रिसेंटली चमत्कार मुझे यहीं बरसाना धाम में आई हुई हैं, उन्होंने शेयर किया। श्री जी पहली बार में बरसाना धाम नहीं बुलाती, बरसाना धाम आने के लिए तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, तब जाकर हमारी किशोरी जी बरसाना धाम बुलाती है। महल में सोनी सेवाएं चल रही हैं, आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और सभी कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आज हमारी सांझी उत्सव में क्या बना होगा। जैसे कि कल नंदगांव था, तो आज सांझी उत्सव में आपको दर्शन जो होंगे वो किस सांझी के दर्शन होंगे, आप जरूर शेयर कीजिएगा और राधे राधे अवश्य बोलते रहिएगा। वृषभान नंदिनी के गुण गाते रहिएगा। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की। महल में सच में बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ तो हमेशा हमेशा और हमेशा बहुत ठंडी हवाएं चलती है। और बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जो इस प्रांगण में, जिन्होंने रात्रि के समय इस प्रांगण में भी श्री जी के महल में अपनी निद्रा रानी भी ली होगी। क्योंकि बड़ी कृपा होती है कि जब श्री जी के महलों में शयन के बाद रुकने का मौका मिलता है। श्री जी के महलों में जो एंट्री होती है, शयन के बाद एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय तो श्री जी की और पुजारियों की और संतों की जो पंखा सेवा करते हैं उनकी ही लीलाएं होती हैं। श्री जी अपनी सखियों के साथ यहाँ लीलाएं करती हैं, तो उस समय यहाँ रुकना, उस समय यहाँ रुकना और यहाँ निद्रा रानी का रहना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो शायद श्री जी आपके ऊपर भी कृपा करें, कभी आपको भी अगर श्री जी इस महल में अगर कभी ऐसा मौका दें तो आप अवश्य इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेहा गोयल जी इस मौके को मौका मिला तो था, लेकिन उन्होंने यह मौका गवा दिया कि श्री जी के महलों में कभी सोने का मौका मिले। सोने को कहाँ, यहाँ तो सच में लीलाओं का आनंद मिले। अब सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। और अब हम चलते हैं श्री जी के महल में अंदर की ओर, सांझी के दर्शन करेंगे। और सांझी के दर्शन में जो भी आज जो सांझी में जो बना है उसके हम दर्शनों का आनंद लेंगे। आप सभी जुड़कर आनंद लीजिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा और वृषभान लली के गुण गाते रहिए। और महल में अभी सभी भक्त बैठे हुए हैं यहाँ, जैसा कि सभी शयन का इंतजार कर रहे हैं, श्री जी की शयन आरती का। आप भी उसी इंतजार में हैं कि कब महारानी का भोग उतरे। अभी श्री जी का अभी दूध और रबड़ी का भोग लग रहा है। शयन भोग लगने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद श्री जी को दूध और रबड़ी का भोग लगाया जाता है, जो कि श्री जी को सबसे प्रिय है। महारानी रबड़ी इसलिए प्रिय है
क्योंकि वह बहुत कोमल और सॉफ्ट होती है और बहुत मीठी होती है, मिश्री से भी ज़्यादा मीठी होती है रबड़ी, इसलिए हमारी श्री जी को वह बहुत प्रिय लगती है। और आप सभी यहाँ हमारी तुलसी महारानी के दर्शन करेंगे। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। सभी पर कृपा करना और सभी को बरसाना धाम बुलाते रहना। और अब हम श्री जी की जो सांझी जो उत्सव बना है महारानी का, आज जो नित्य प्रति जो सांझी उत्सव बनता है, तो आज श्री जी के महल में कोकिला वन, यहाँ आज कोकिला वन बना है, जो कि शनि महाराज कि आपने दर्शन भी किए होंगे। कोसी से जो हम जब बरसाना धाम आते हैं तो कोसी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर बीच रास्ते में नंदगांव और कोसी के बीच में जो कोकिला वन शनि महाराज का जो मंदिर बनता है पड़ता है, आज वही लीला आज श्री जी के बरसाना धाम में हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि कोकिला वन शनि महाराज के इस मंदिर में यहाँ क्यों ऐसा कुछ हुआ, तो हमारी श्री जी की ब्रज में हर जगह लीलाएं हुई हैं। और लीलाधारी ने हमारी श्री जी के साथ मिलकर हर जगह ब्रज के हर गांव में, ब्रज की हर पवित्र स्थानों पर लीला रची है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कैसी बहुत सुंदर सखियाँ हैं, मंदिर है, बहुत सारे मोर बने हुए हैं, क्योंकि मोर हमारी श्री जी को सबसे प्रिय है। श्री जी को मोर सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए श्री जी की हर सांझी उत्सव में मोर भगवान बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे गोविंद स्वयं श्री जी को मनाने के लिए मोर बन गए हैं। कभी मोर बने, कभी मनिहारे बने, कभी श्याम चूड़ी बेचने आए, कभी गोपी बनकर आए। कई रूपों में हमारे ठाकुर जी के दर्शन हमें देखने को मिले, और वही दर्शन हमको बरसाना धाम में ठाकुर जी के एक गोपी रूप के दर्शन होते हैं। जी हाँ, हमारे स्वयं ठाकुर, आपने बांके बिहारी जी को वृंदावन में तो आपने देखा ही होगा, जो राज घराने की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे बरसाना धाम में स्वयं ठाकुर जी बांके बिहारी जी गोपी रूप में हमारे यहाँ भक्तों को दर्शन देते हैं। गोपी रूप मतलब गोपी का जो रूप होता है उसमें ओढ़नी पहने हुई जो होती है, पैरों में पायल होती है, गोपी चंदन होता है, नथ होती है, पूरा 16 श्रृंगार किए होता है। वही रूप हमें बरसाना धाम में बांके बिहारी जी का हमको बरसाना धाम में मिलता है। तो आप भी निस्वान नंदिनी के यहाँ जब भी आप दर्शन करें तो ठाकुर जी के गोपी रूप के दर्शन करें, और मन में भाव यही रखें कि जब ठाकुर गोपी बनकर आ गया तो हमें भी बस एकांत भाव से, शांत स्वभाव से ठाकुर जी के गोपी रूप के दर्शन करने चाहिए। ठाकुर जी को एक एक करके श्रृंगार को निहारना चाहिए। अब महल में दर्शन कर रहे होंगे, कितना सुंदर नज़ारा है बरसाना धाम का। आप जितने भी भक्त इस लाइव से जुड़ रहे हैं, सभी से अनुरोध है, सभी शेयर करते रहें ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ पाएंगे और सभी को ये आनंद प्राप्त होता रहेगा। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो बुस्मान दुलारी की। तो सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आज कोकिला वन की सांझी उत्सव का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कीजिए कि बरसाना धाम में पवित्र बहुत सुंदर ऐसी झांकी का आनंद लीजिए, और सभी राधे राधे बोलते रहेंगे। और यहाँ तो आज सबसे पहले तो गौ माता के दर्शन करें, और उसके बाद लड्डू गोपाल, और साथ में हमें एक प्यारी सी एक छोटी सी एक गौ माता के भी और दर्शन हुए हैं, जो कि कोई भक्त शायद लाया हुआ है यहाँ। आप सभी दर्शन करते रहें और गौ माता
को एक अर्जी अवश्य लगाएं, क्योंकि अंजलि तोली जी हैं, राधे तोली जी हैं, जिन्होंने जो कि पहली बार बरसाना धाम आई हैं आज, और गौ माता से यही हाजिरी लगाती थी कि हे किशोरी जी बरसाना धाम कब बुलाएंगे। हमारी गौ माता ने और किशोरी जी ने और ब्रजवासियों ने उनकी हाजिरी इस तरह श्री जी तक पहुंचाई कि श्री जी ने उनको बरसाना धाम बुला लिया। चाचा जी, चाचा जी, तो आप सभी इसी तरह जुड़े रहें, आनंद लेते नहीं ना, आपसे आनंद लेते रहें और सभी शेयर करते रहें। और हमारे सामने ही हमारे पास में बैठी हुई हैं अंजलि तोली जी और राधे तोली जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। वो कुछ मैं वहीं उनके पास लिए चलता हूँ, आप भी सुनिएगा उनके भाव की, किस तरह से किशोरी जी ने कृपा करी और किस तरह से उनको बरसाना धाम बुलाया। तो ये हमारे, जैसा कि मैंने बताया था, अंजलि तोली जी, ये सब श्री जी की कृपा से और हमारे भैया की कृपा से, क्योंकि नित्य प्रति जो हाजिरी लगती थी, श्री जी ने इन्हें पहली बार बरसाना धाम बुलाया। तो चलिए मैं कुछ पल शेयर करता हूं, क्योंकि आप सबके मेरे पास कमेंट हैं कि भैया श्री जी ने कैसे कृपा करी कि बहुत भक्त नहीं आ पाए हैं, वो भी आना चाहते हैं। तो वे पूछ रहे हैं कि कैसी कृपा हुई कि श्री जी ने आपको बरसाना धाम बुलाया। तो एक बार आप श्री राधे राधे। यहाँ पर चंद्र भैया के कहने पर गौ माता को हमने हाजिरी लगाई और गौ माता ने हमें जल्द से जल्द बरसाना धाम में बुलाया। जो मैं 25 साल से तरस रही थी यहाँ से आने को, मेरे को 25 साल बाद मेरी राधा रानी ने सुनी है, मेरी गौ माता ने मेरे को यहाँ पर पहुँचाया है। श्री राधे राधे। और हमारे लोकेश भैया ने तो सच में इनकी हाजिरी इस तरह से लगाई कि श्री जी ने आके, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे। देखिए, जब ब्रजवासी जो हाजिरी जो लगाते हैं, सच में श्री जी को सुनना ही पड़ता है, क्योंकि नित्य प्रति जब ब्रजवासी जब किसी के हाजिरी जब श्री जी के महलों में लगाते हैं, तो एक पल हमारी किशोरी जी को भी अवश्य याद आती है, क्योंकि श्री जी संतों की वाणी और ब्रजवासियों की वाणी को कभी खाली नहीं जाने देती। आप सभी जुड़े रहें। और महल में अभी शयन का समय अभी हो गया है, भोग उसर चुका है, और अब हम शयन आरती का आनंद लेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा और राधे राधे बोलकर सभी शेयर करते रहिएगा, ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे। और जो भी कोई भक्त अगर लोरी सुनाना चाहता है तो मुझे रिक्वेस्ट भेज दे, क्योंकि आज जो फेसबुक की जो प्रॉब्लम थी शायद वो सॉल्व हो गई है। और अब हम सब मिलकर सेठ जी श्री जी की लोरी का हम सब मिलकर आनंद लेंगे। और वैसे कि तो हम नित्य प्रति श्री जी की लोरी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन फिर से शायद हम सोच रहे हैं कि एक लिस्ट बनाई जाए, ताकि सभी भक्तों को श्री जी की लोरी का सौभाग्य प्राप्त हो सके। मैं ऐड करता हूँ रेनू। तो श्री जी की जो आज की जो लोरी है, जी बिल्कुल चारू शर्मा जी वाली बात रही गई, वो भी मैं शेयर करूँगा। पहले ये शयन वाला
ऐड कर लेता हूँ। अंजलि सोनी जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप, अंजलि सोनी जी भी नहीं हो पाए। वैशाली राठौर जी, पवित्रा सिंह जी कहती हैं सभी की सुनती हैं, रवा से कृपा करेंगे। मिथिलेश यादव, किसी कारण बस हम नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन मैंने अभी अपडेट किया है। इधर श्री जी की हुसैन की जो आरती है वो प्रारंभ हो गई है। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके, कौनो किशोरी झुकूं दूध पिलावे, कौन कबावे मलाई, किशोरी झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके, मैया किशोरी झुकूं दूध पिलावे, बाबा खवावे मलाई, किशोरी झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके, कौन किशोरी झुकी सेज सजावे, कौन किशोरी झुकी सेज सजावे, कौन तुझवर डुहावे, किशोरी झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके, ललिता किशोरी झुकूं सेज सजावे, ललिता किशोरी झुकी सेज सजावे, विशाखा तो चवर लुहावे, किशोरी झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। राधे राधे। राधे राधे भैया। प्रेमलता जी, प्रेमलता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रेमलता जी, लास्ट की जो रह गई है आप नैन सुनाइए। जी जी बिल्कुल। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके, कौन किशोरी झुको दूध पिलावे, कौन ये खवावे मलाई, मेरी श्यामा झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके, मैया किशोरी झुको दूध पिलावे, बाबा ये खवावे मलाई, मेरी श्यामा झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके, कौन किशोरी झुकी सेज सजावे, कौन ये चावर डोलावे, मेरी श्यामा झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुकी, ललिता किशोरी झुकी सेज सजावे, विशाखा ये चवर डुरावे, मेरी श्यामा झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके,
कोने की सोरी झुक लोरी सुनावे कौन ये चरण दबावे मेरी श्यामा झुके मैया की सोरी झुकी लोरी हम्म। सुनावे हैप्पी। बाबा ये हैप्पी। चरण दबावे मेरी बात रखी। श्यामा झुके हाँ? नैनों में नींद ले ले आवे की ले दो। सोरी झुके हैवी। कौन बाल कृष्ण छवि बाल लहराई बार बार बलिहारी मेरी श्यामा झुके नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री जय हो मेरी राधा रानी की, श्री जी राधे खूब कृपा करें जय जय और श्री बरसाना धाम बुलाती रहे। बिल्कुल बस बड़ी इच्छा हो रही है अब तो आने की जी बिल्कुल, आप अपने जन्मदिन पर भी नहीं आ पाए, लेकिन जी श्री जी नहीं ने ठीक आपकी हाजिरी स्वीकार करी। है जी बिल्कुल ठीक है राधे श्री राधे जी ऐसे ही कृपा करें और आपको बरसाना धाम बुलाते रहे। बिल्कुल जल्दी से बुला ले बस अब तो देखिए, जो हमें जो गिफ्ट में जो बहुत प्यारी सी छवि जो दी गई थी, मैं एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ। देखिए किस तरह से बहुत सुंदर ठाकुर जी की यह चित्रपट दिया गया। कितना देखिए कितना सुंदर भाव अपने हाथों से ठाकुर जी की इस प्यारी सी चित्रपट में लगाया है। सच में बहुत सुंदर। और जो भी यह जो छवि बनाते हैं स्वयं ठाकुर जी की, तो उनके मन में एक हमेशा ठाकुर जी के प्रति इतने सुंदर भाव होते हैं, उन भावों को ही जागृत करके ये सब छवि हुई, श्रृंगार हुआ, ये सब होता है। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। सभी को राधे राधे, लाडी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे श्याम लाडी लाल की जय हो मेरी राधा रानी की। इसी तरह जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। और सभी युवराज जी का जो वीडियो है, ऐसे ही अगला भी पार्ट आने वाला है जल्द ही। इस वीडियो के माध्यम से हम और भी नए भक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, फेसबुक पेज से जुड़े हैं। इसी तरह शेयर करते रहिए, आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, श्री जी खूब कृपा करें। डिम्पल खन्ना जी राधे राधे, नेहा गोयल जी राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे।